सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने ये दिख गया कि नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाना है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दिखाना है, वार्म ओशलूट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम लिखना। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना भाई, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो मैप ऐड करना। डन। अगला है मॉनसून विंड फ्लो टू साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन अप्रोच द लैंड मोशन है कि कैपिटल ऑफ कर्नाटका आप जानते हो यहाँ पे वीएनजी बेंगलुरु होता है। अरावली रेंज जैसे ये मान लो ये है तो ये वाला आपका अरावली रेंज होगा। चिल्का लेक ये आपके पास उड़ीसा के पास होगा। रेनफॉल ऑफ द मून नमस्ते भाइयों, मेरे भाई जो आपके ज्योग्राफी के पेपर है उसके लिए आपके सामने एक सीधा सीधा रामबाण है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेना। आपके सामने 3 सेट में आपको बताने वाला हूं। इन 3 सेटों के जो क्वेश्चंस के लेवल है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस इवन मैप सारे केस बेस ईच एंड एवरीथिंग समझो। ज्योग्राफी का आपका काम पूरा फिनिश हो जाएगा। बस कंप्लीट इस सेशन को देखना और एक एक क्वेश्चन को नोट करके जितना भी समय बचाए इन समय में आप इसके आंसर्स तैयार कर लो। ठीक भाई, तो शुरू करते फटाफट से पहले और चीजों को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, क्योंकि ये लास्ट ईयर के मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस है वो सारी चीजें पड़ी हुई है। तो मेरे भाई देखो, जो आपके पास क्लास 11 के जो ज्योग्राफी के पेपर है 70 मार्क्स के होते हैं, ये तो आपको पता है। सबसे पहले एक चीज समझो, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस है टोटल। मार्क फॉर ईच ऑफ इंडिकेट आपको पता है कि यहाँ पे 5 सेक्शंस होंगे। जो सेक्शन ए होगा 17 आपके पास एमसीक्यू होगा। फिर सेक्शन बी सी में जो कि 18 से 23 तक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, बट इनका याद रखना 80 नंबर के। ये सब बेसिक चीज है। और इंपॉर्टेंट चीज 29 और 30, देखो भाई ये जो आपके 29-30 है ये आपको आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग करनी है ज्योग्राफिकल फीचर्स को, जो कि मैप होगा। एवरी क्वेश्चन इज कैरी 5 मार्क्स, मतलब कि आपके 10 नंबर का ये ऑलमोस्ट आपके मैप पे चले जाएंगे। 5-5 के होंगे इसमें। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा चेंजेस हो देख लेना। देखो इसके एमसीक्यू के जो आपके सामने क्वेश्चंस के पैटर्न है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि which one of the following disciplines attempt the temporal synthesis क्या होता है। देखो सोशल, ज्योग्राफिकल, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। तो जो ये डिसिप्लिन्स दिखाता है ये किसके टेम्पोरल को, ये हिस्ट्री से होता है। दूसरा कह रहा लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर, लाइट ईयर किस में मेजर किया जाता है, ये आप डिस्टेंस में, क्या इसका अमाउंट कितना होता है वो आप लिख सकते हो। क्या अरेंज द लेयर ऑफ द अर्थ इन द सीक्वेंस फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर, मतलब कि आपको क्या करना है, बाहर से अंदर आना है। ठीक है, मतलब एक्सटीरियर से अंदर, मतलब आपको सेम हूबहू ऐसे ही पेपर दिखेगा दोस्त, ध्यान रखना। जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, अगर ऊपर सबसे पहले क्या क्रस्ट होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, फिर आपके पास मेंटल होता है, फिर उसके पास क्या होता है, फिर आपके पास आउटर कोर होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे इनर कोर होता है। तो चेक करें क्या यहाँ पे, तो 1-4 सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा 1 नंबर का पहला, फिर 4 नंबर का पहला, फिर यहाँ पे आउटर मतलब दूसरा और इनर ये तीसरा। मतलब आपके पास 14 केस में दिख रहा है, ये 3 गलत, ये गलत, और 1-4 नहीं 1-4 दिख रहा है लेकिन ये गलत, ये 1-4 इसमें। तो मेरे भाई ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो मेरे भाई ये चीज समझ गए होंगे आप। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका एमसीक्यू भी और सारी चीजें डिटेल में करवा दूंगा, बट अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस देखना और मैप देखना। तो चलते हैं फटाफट से आपके बी सेक्शन पे आते हैं मेरे भाई। बी सेक्शन पे आने के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है। और कभी कभी ये भी पॉइंट याद रखना कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ही आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स भी छुपे होते हैं, खास करके ज्योग्राफी में। तो भैया ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैप वाला जो आएगा उसको तो दिल दिमाग में बैठा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मेरे भाई ये दे रखा है आपके सामने केस बेस, कह रहा है यहाँ पे पैसिव दिया हुआ है, आंसर्स आपको करना है। यहाँ पे कह रहा है द सैलिनिटी ऑफ द नॉर्मल ओपन ओशियंस रेंज बिटवीन 33 OH to 37 एंड द लैंड लुक्ड राइट एंड सी एट द हाई 41। मतलब आपको पूरे ज्योग्राफी से ही रिलेटेड टर्म्स को इसमें दिया हुआ है। फिर नीचे आपके पास क्या इसके क्वेश्चंस दिया हुआ है जो ऊपर से आपको हुबहू मतलब कि जो चूज करना है, बहुत इजी पड़ेगा मेरे भाई, तो उसकी टेंशन ना लो। फिर 19 नंबर के आपके सामने द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बेसिन एंड कल्चर सिग्निफिकेंट इट राइज इन द गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर गोमुख 3900 मीटर इन द उत्तरकाशी डिस्टेंस ऑफ उत्तराखंड। ये आपको सारी चीजें दे रखी
लिखें। फिर नीचे इसके क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपके सामने, रिवर गंगा एंटर ग्रेट प्लेन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज, है ना, स्टेट्स हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आपके सामने इजी टर्म्स है भाई, इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर अब जो आपके सामने जो है सेक्शन सी, मेरे भाई क्या है ये जो आपके सामने सेक्शन सी है, ये 3 सेक्शन मतलब कि 3-3 मार्क्स के, इसमें क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। और सबसे खास करके जो आपके सेकंड बुक में एक तो ड्रेनेज सिस्टम वाला और उसके साथ एक और मतलब लास्ट के 3-4 चैप्टर है, वो भाई आपके बहुत अच्छे मार्क्स के। इसका अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो मुझे एक बार आप लोग को कमेंट करके बताना, ब्लूप्रिंट के लिए मैं आपके सामने ब्लूप्रिंट रियल आपको ला कर दे दूंगा। देखो कह रहा अलोंग विथ मल्टीपल मेरिट्स, मतलब आपको मेरिट्स बतानी है। टाइट्स आर आल्सो सपोर्टिव टू इकोनॉमिक ऑफ द नेशन, गिव योर आर्गुमेंट सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब कि इसमें आपको अपना आंसर बनाकर लिखना है ना, बनाकर लिखें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ही सपोर्ट से आपको आंसर लेनी है, क्योंकि आपको दिखाना है टाइट्स आर आल्सो सपोर्टिव टू इकोनॉमिक ऑफ नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए टाइट किस लिए इकोनॉमिक सेशन मतलब कि राष्ट्र की जो आय में कैसे मदद करती है, अपने आर्गुमेंट्स बताना है कि व्हाट इज द टाइट्स एंड एक्सप्लेन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स, ये दोनों को आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका रनिंग वाटर इज बाय फार मोस्ट डोमिनेटिंग जियोमोर्फिक एजेंट, है ना, इज द शेपिंग द अर्थ सरफेस इन ह्यूमिड एज वेल एज द अरिड क्लाइमेट, एक्सप्लेन द 3 इरोजनल लैंडफॉर्म। मेरे भाई ये मैंने ऑफलाइन में टिक भी लगा रखा है सारी चीजें, ये सारी चीज क्वेश्चन है। व्हाट इज द सबकॉन्टिनेंट एंड नेम द कंट्री, इंक्लूड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम लिखना। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना भाई, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो मैप ऐड करना, डन। अगला है मॉनसून विंड फ्लो टू साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन अप्रोच द लैंडमार्क्स ऑफ द इंडिया, 2 ब्रांचेस, describe the Arabian Sea branches and the monsoon causes rainfall of various region, किस तरह से रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है। तो क्या मुझे बता सकते हो भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन से स्टेट या कौन से जगह में होती है, और ये अभी आपके मैप पे भी आके दिखेगा, ठीक है। अगला आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रखा है अगला, कि इसमें एक और क्वेश्चन आ गया भाई, व्हाट क्लाइमेट क्या है, नेम द 4 सीजन ऑफ इंडिया, ये भी लिख देना जो इजी पड़े। फिर आपके सामने सेक्शन डी जो कि 5 नंबर का पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सुटेबल डायग्राम, डायग्राम बनाना है थ्रू विच द अर्थ एटमोस्फेयर सिस्टमेटिक मेंटेन द हीट बैलेंस, क्या कर भाई, हीट बैलेंस। एक पॉइंट याद रखना आपको, जो यहाँ पे अर्थ का एटमोस्फेयर सिस्टम है, तो आपको पता चल गया होगा जैसे जैसे लेयर है, तो मुझे बता सकते हो सबसे कोल्डेस्ट क्या भाई, यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा होता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन है एटमॉस्फेयर का, चाहे स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, व्हाटएवर, कौन सा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है भाई। तो आप लोग मुझे बताना और इसका कंप्लीट आप सेशन लर्न करके जाओ। अगला जो क्वेश्चन इसमें, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द टेंपरेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस, किस तरीके से टेंपरेचर राइजेस होता है, इस तरह की चीजें। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, एक्सप्लेन फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है। अगला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नॉर्थ इंडियन रिवर्स, नॉर्थ इंडियन रिवर्स में आप देखो एक तो यहाँ पे गंगा, ठीक है, एक तो गंगा हो गया, यहाँ पे GNG है ना भाई गंगा, एक आपके पास ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों आप करके जाना, ठीक है। और पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर भी आपके सामने आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ इंडियन रिवर और पेनिसुलर रिवर में कर नॉट विथ स्टैंडिंग द ब्रॉड क्लाइमेट यूनिटी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज द मेनी रीजनल वेरिएशन, एलिब्रेट द स्टेटमेंट गिविंग द सुटेबल। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एलिब्रेट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसके मैपिंग सिस्टम है, अगर मान लो ड्रेनेज सिस्टम आता है, कोई भी रिवर सिस्टम को दिखाना, चाहे पेनिसुलर हो या आपका ऊपर हिमालय रिवर हो, किसी को भी दिखाना है, आपको एटलीस्ट कम से कम मैप ड्रॉ करके दिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लर्न करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एरिया एंड द फॉरेस्ट कवर, व्हाट कह रहा व्हाई एंड हाउ द ब्रिटिश हैड एक्सप्लॉइटेड टू द फॉरेस्ट इन इंडिया। आप जानते हो ब्रिटिश ने किस तरह से, हिस्ट्री पॉलिटी के भी टर्म्स दिख रहा है। देखो सबका सब सब्जेक्ट का कौन, सब सब्जेक्ट का सबसे बड़ा राजा कौन है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं होता तो कोई सा सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये भी चीज यहाँ पे थोड़ा एड ऑन कर सकते हो। फिर अगला जब आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक टर्म्स दिखेगा, व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशंस एंड नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिख देना क्या क्या इसमें कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं। फिर सेक्शन ई में जैसे आप आओगे 29 से 30 में आपके 5 नंबर के मैप, जो कि एक इंडियन पॉलिटिकल का मैप दिखेगा और एक आपके पास
वर्ल्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ कर्नाटका, आप जानते हो यहाँ पे वीएनजी बेंगलुरु होता है। अरावली रेंज, जैसे ये मान लो ये है तो ये वाला आपका अरावली रेंज होगा। चिल्का लेक ये आपके पास उड़ीसा के पास होगा। रेनफॉल ऑफ द मून ये मोन्सीराम है ना, आपको पता है। एरिया प्लेट्रोल एंड स्वान फॉरेस्ट, फिर कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप जानते हो नीलगिरी वाला, यहाँ पे नीलगिरी फॉरेस्ट है। कोरोमंडल तट, ये आपके कोरोमंडल तट है। तो ये सारी चीजें आपके इजी पड़ गए, 5 नंबर ये चुटकियों में हो जाएंगे मेरे भाई। फिर उसके बाद में 30 में देखना आपको पॉलिटिकल मैप है जो कि वर्ल्ड का दिखेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने ये दिख गया कि नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाना है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दिखाना है, वार्म ओशन करंट कौन सा, कोल्ड ओशन कौन सा है, नेम ऑफ द ओशन, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा होता है ये, यहाँ पे के से स्टार्ट होता है इसका। तो ये टर्म समझ गए, इस तरीके के 2 मैप दिखेंगे आपको। तो भैया ये सारी चीजें आपके सामने टर्म्स है, तो इस तरीके की चीजें ही हैं। अगर आप इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड ऑन कर सकते हो, बट एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जो क्वेश्चंस है थोड़े से लेंदी भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि बस आपको मैप ये सारी चीजें ऐड करना है। तो ये सब जरूर करके जाना, ठीक है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन से दिखेंगे। अगर और क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो के जस्ट ही आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीजों को अपलोड कर दूं। बट आप लोग कमेंट मैटर करता है, तो मैं वीडियो अभी बहुत जल्दी मतलब टीम को दे दूंगा, वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोग के कमेंट डिपेंड करेगा कि कितनी आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, इस पे नहीं चाहिए या और क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट बताना और इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर करना। और भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12 में भी डंका बजेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।